बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट शास्त्रों शंखुवार शंखुवार डंडा कार प्रणाम है। मेरे इष्टदेव आद्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ शास्त्रों शंखुवार डंडा कार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहेब, सभी जगत के भाइयों और बहनों को राम सत नमस्ते, प्यार भरा राम राम पहुँचे सत साहेब। सभी भगत भाइयों और जगतवासियों से निवेदन है, जो भाई ये वीडियो देखें उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर से जरूर करें। सत साहेब, ये दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी है। कानपुर नदमोदर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694815 तो है। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक, इस ज्ञान अमृत पुस्तक है और ये जो जैसा इस पुस्तक का नाम है उसी वैसे ही इसके गुण हैं। वो क्या है? ज्ञानियों के लिए ज्ञान, खड़यंत्रकारियों के लिए खड़यंत्र का विष, मतलब खड़यंत्र का विष है, बिल्कुल जहर है, रूपी है। ये ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का विष पुस्तक बिल्कुल राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल जहर का काम करेगी, जहर। इसीलिए ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं इस ज्ञान अमृत पुस्तक को न पढ़ना नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। अरे नाम खंड नहीं होगा, जो लोग पढ़ लेगा वो ज्ञान समझ के अमर हो जाएगा और मेरे चंगुल से निकल जाएगा। लूट कर कैसे जो जिससे हम लूट रहे हैं वो लुटवाने वाला मुझसे निकल जाएगा, एक शिकार मुझसे निकल जाएगा। इसलिए मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। और जिस भगत भाई को पुस्तक, जबकि परमात्मा सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पुस्तकें सबकी पढ़नी है। हम सदगुरुदेव किसी के पुस्तक पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं। हमें तो ज्ञान से मतलब है, सदगुरुदेव के वचनों से मतलब है। अरे पुस्तक पढ़ो सबकी, जो परमात्मा के ज्ञान से मतलब वचनों से मेल खाती हो वो अपने लिए जो है दूध का दूध पी लो, पानी का पानी निकाल दो। सत साहेब, और ये भगत भाई सभी, जिस भगत भाई के पास ये ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का बीज पुस्तक नहीं है, वो भगत भाइयों को मंगाने के लिए दास पता दे रहा है और फ़ोन नंबर दे रहा है, तो ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा ले। और मंगाने के लिए पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास जिला, सासाराम, बिहार प्रदेश। और इन भगत जी का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 9931592093 99 31 59 20 93।
और ये उनका मोबाइल नंबर और नाम और पता पूरा इसमें लिखा है। सत साहिब सभी भाई भगत इस पुस्तक को मंगाएं और एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। जब आप पढ़ लोगे तब आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ोगे, समझोगे कि इसमें सत्यता क्या है। भगत भाई को समझ जाएंगे और जगत के भाई बंधु भी जो भी पढ़ेंगे वो समझेंगे, क्योंकि ये हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को मीडिया ने के द्वारा जो बताया गया वो उसको सच्चा मान रहे हैं। और जब ये पुस्तक का जजमेंट पढ़ेंगे, इस पुस्तक में जजमेंट है गुरु क्यों सदगुरुदेव संत रामपाल जी जेल में बंद हैं, इसलिए पढ़ेंगे जब ये पुस्तक तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का जुर्म नहीं है, हत्यारे नहीं है। और इनको झूठा केस लगा के इन हत्यारों ने, गुंडों ने इनको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को फंसा दिया, सशर्म मरते दम तक जेल में डलवा दिया है। क्योंकि इसमें 429 430 बटा 2014 का पूरा जजमेंट है। और जजमेंट क्या, सुरानी, ये जजमेंट है सुरानी धाम से लेकर करौथा आश्रम 2006 का कांड, 2009 और 2013 का कांड, और ये पूरा का पूरा विवरण इस ज्ञान अमृत पुस्तक एवं षड्यंत्र 20 पुस्तक में है। तो सभी भाई मंगाएं और पढ़ें। सत साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक है बरवाला कांड घटना होने का वास्तविक कारण क्या है। घटना का कारण क्या है। आप सभी पूर्ण आत्माएं पूर्व में और पार्ट बरवाला कांड का ये पार्ट 1 है। आप सभी पूर्ण आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। और इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बांध पात्र पर्सनल बांड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। और करौथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में एक कांड के एक दिन बाद आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया था। और 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय ने आदेश दिया। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के विरोधियों को ये गंवारा नहीं था। 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गंवारा नहीं हुआ कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ में के 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील करने चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दे दिया। तो संत रामपाल जी को विरोधी घटक दलों को ये अच्छा नहीं लगा। किसी भी कीमत पर ये आश्रम वापस लेना नहीं चाहते थे। किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाह कर भी वापस करने से
रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जनहानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलझाने के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे। और प्रबंधन कमेटी कौन थी? जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इन्होंने रोहतक में बनाई थी। 51 सदस्यों के, उसमें कुछ परमात्मा के ज्ञान वचनों और ज्ञान को आधार से न लेकर के मानकर उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की थी। मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर व्यक्ति बातचीत करने के लिए सदगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते हैं, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दिया, बिल्कुल साफ कह दिया कि समझौता नहीं करना है। किंतु जब बहुत से भगतगण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री जी को गुरु जी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरु जी के समक्ष उनके समझौते की प्रार्थना को रखें। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पूर्ण आत्माओं के खून से सना हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो तो समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरु जी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्यागना नहीं बल्कि हृदय से दोष रखती थी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। और यूं कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस कर्मियों को कनौथा आश्रम के चारों ओर लगा रखा था। आक्रमणकारी सोचें कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाई कोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हुए। सच साहेब, अब ये बरवाला कांड का पार्ट 1 है और आगे पार्ट 1 का वीडियो बनाया जाएगा। सच साहेब, तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगाने का पता आप लोगों को बता दिया गया है, तो पुस्तक मंगा कर पढ़ें और परमात्मा के सेवा में आग के मैनेजमेंट का और पवन ठग संजय ठग का साथ छोड़कर आएं और अपने सदगुरुदेव की वचनों और ज्ञानों को आधार मान करके अपने सदगुरुदेव की आके सेवा में लगें और आंदोलनकारी सिपाही बने।
सच साहेब तो का अब गुरु जी के पाले में आओगे, नहीं तो काल के पाले में बने रहना हो तो मैनेजमेंट और पवन ठग संजय ठग के पाले से ना हो। सच साहेब